नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने यह समझा था कि तीसरी आंख क्या होती है, इसका संबंध हमारे शरीर में कहां से माना जाता है, यह बंद क्यों रहती है और इसे जागृत करने का मतलब वास्तव में क्या होता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर तीसरी आंख हमारी चेतना का एक गहरा स्तर है, तो क्या इसे वास्तव में जागृत किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? क्या इसके लिए कोई कठिन साधना करनी पड़ती है? क्या यह सिर्फ योगियों और साधुओं के लिए संभव है, या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को बहुत सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। हम जानेंगे तीसरी आंख जागृत करने का असली मतलब क्या है, मन को शांत करना क्यों जरूरी है, मेडिटेशन की भूमिका क्या है, एक सरल मेडिटेशन तकनीक, अवेयरनेस और फोकस के अभ्यास और कुछ ऐसी लाइफ हैबिट्स जो आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती हैं। तो आइए इस विषय को कदम दर कदम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल की, तीसरी आंख जागृत करने का असली मतलब क्या है। पिछली वीडियो में हमने यह समझा था कि तीसरी आंख कोई जादुई या रहस्यमयी आंख नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना और जागरूकता के एक गहरे स्तर का प्रतीक है। लेकिन जब लोग तीसरी आंख जागृत करने की बात सुनते हैं, तो अक्सर उनके मन में कई तरह की कल्पनाएं बनने लगती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख खुलते ही इंसान को अलौकिक शक्तियां मिल जाती हैं, जैसे भविष्य देख पाना, लोगों के मन पढ़ लेना या छिपी हुई चीजों को देख पाना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तीसरी आंख का जागरण किसी जादुई शक्ति को प्राप्त करना नहीं है। असल में इसका मतलब है अपनी चेतना और जागरूकता का धीरे धीरे विकसित होना। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, अपने विचारों को देखना सीखता है और चीजों को बिना भ्रम और बिना पूर्वाग्रह के समझने लगता है, तब उसकी अंतर्दृष्टि धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। और यही वह प्रक्रिया है जिसे अक्सर तीसरी आंख के जागरण के रूप में बताया जाता है। इसका मतलब कोई चमत्कार होना नहीं है, बल्कि आपकी सोच, समझ और जागरूकता का पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाना है। अब सवाल आता है, अगर हम तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका सबसे सरल जवाब है मन को शांत करना। क्योंकि जब तक हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहेगा, तब तक हमारी जागरूकता गहरी नहीं हो सकती। हमारा मन हर समय किसी ना किसी चीज में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें और कभी रोजमर्रा की समस्याएं। इस लगातार चलने वाले विचारों के कारण हम अपने अंदर की शांति और स्पष्टता को महसूस ही नहीं कर पाते। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी चेतना को गहराई से समझना चाहता है या अपनी अंतर्दृष्टि को मजबूत करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखना पड़ता है। और मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है मेडिटेशन। तो अब सवाल आता है, अगर मन को शांत करना इतना जरूरी है, तो हम अपने मन को शांत कैसे करें? यहीं पर मेडिटेशन यानी ध्यान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिटेशन का असली उद्देश्य है मन को धीरे धीरे स्थिर और शांत बनाना। जब आप नियमित रूप से ध्यान करना शुरू करते हैं, तो आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप उन्हें सिर्फ देखना और समझना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि आप वह हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जब यह जागरूकता बढ़ने लगती है, तो मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे आपकी एकाग्रता, जागरूकता और आंतरिक स्पष्टता भी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में मेडिटेशन को चेतना को विकसित करने का सबसे प्रभावी साधन माना गया है। और इसी कारण अगर कोई व्यक्ति तीसरी आंख की जागरूकता को विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास बन जाता है। अब सवाल आता है, अगर कोई बिगिनर तीसरी आंख की जागरूकता के लिए मेडिटेशन शुरू करना चाहता है, तो उसे कैसे शुरू करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी मेडिटेशन तकनीक है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सबसे पहले किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर बैठ सकते हैं
या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम की स्थिति में हो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। महसूस करें कि सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। आपको सांस को नियंत्रित नहीं करना है, बस उसे महसूस करना है। अगर इस दौरान आपका मन भटकने लगे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, तो धीरे से फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आइए। आप चाहें तो हल्के से अपनी भौहों के बीच वाले स्थान पर भी जागरूकता महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी जोर के। इस अभ्यास को हर दिन 10 से 15 मिनट करना शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन शांत और केंद्रित होने लगेगा और आपकी जागरूकता भी बढ़ने लगेगी। और यही वह आधार है जिससे आपकी आंतरिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान विकसित होना शुरू होता है। तीसरी आंख की जागरूकता सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। आपकी जागरूकता और फोकस को रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ आसान और प्रभावी अभ्यास हैं। 1. सांस की जागरूकता। दिन में 5 से 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस को महसूस करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, बस देखें। 2. चलते समय ध्यान। जब आप कहीं भी चल रहे हों, अपने कदमों और शरीर की हर गतिविधि को महसूस करें। 3. खाना खाते समय ध्यान। खाने पर पूरी तरह ध्यान दें। स्वाद, गंध और टेक्सचर को महसूस करें। फोन या टीवी से ध्यान भटकने न दें। 4. छोटी छोटी पॉज। दिन में 2 से 3 बार बस 1 से 2 मिनट के लिए बैठकर अपने मन और भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखें। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आप धीरे धीरे वर्तमान पल में जीना सीखते हैं। मन का शोर कम होता है और आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। तीसरी आंख को जागृत करने में केवल मेडिटेशन ही नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ आदतें जो आपके मन को शांत और स्पष्ट बनाने में मदद करती है। एक पर्याप्त नींद। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे सोना। नींद आपके मन और शरीर को रीसेट करती है। 2. नियमित योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन को भी स्थिर और केंद्रित बनाते हैं। 3. प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना। पेड़ों के बीच समय बिताना, सूरज की रोशनी लेना या ताजगी भरी हवा में सांस लेना। 4. डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। फोन, टीवी या सोशल मीडिया पर समय सीमित करें। जितना कम ध्यान भटकेगा, आपकी मानसिक स्पष्टता उतनी तेज बढ़ेगी। 5. संतुलित आहार। हल्का और पौष्टिक भोजन लेना भी आपके मन और ऊर्जा को संतुलित रखता है। इन आदतों को अपनाने से आपका मन शांत, स्पष्ट और जागरूक रहता है और तीसरी आंख की जागरूकता की प्रक्रिया और आसान हो जाती है। अगर आप इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है ताकि आपका अभ्यास सही दिशा में और सुरक्षित रहे। एक जल्दबाजी न करें। तीसरी आंख का जागरण कोई तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ही सबसे प्रभावी तरीका है। 2. असामान्य अनुभव की उम्मीद न रखें। कई बिगिनर्स ध्यान करते समय रोशनी, आवाज या विशेष अनुभव पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना और जागरूकता बढ़ाना है, ना कि किसी चमत्कार या अनुभव को ढूंढना। 3. डर या भ्रम से दूर रहें। तीसरी आंख के बारे में डर या ओवरथिंकिंग आपके मन को अस्थिर कर सकता है, इसलिए हमेशा धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। 4. अत्यधिक साधना या बल प्रयोग न करें। जितना संभव हो, अभ्यास को सरल और स्वाभाविक रखें। मन को जबरदस्ती किसी अनुभव की ओर ले जाने की कोशिश न करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी तीसरी आंख की जागरूकता की यात्रा को धीरे धीरे सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि तीसरी आंख को कैसे जागृत किया जा सकता है। हमने जाना तीसरी आंख जागृत करने का असली मतलब क्या है, मन को शांत करना क्यों जरूरी है, मेडिटेशन और सरल टेक्निक्स का रोल, अवेयरनेस और फोकस एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स जो मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती हैं, बिगिनर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए। याद रखिए, तीसरी आंख का जागरण कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह आपकी चेतना और जागरूकता का गहरा स्तर है।
जिसे साधारण और निरंतर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। अगर आप इन स्टेप्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी मानसिक स्पष्टता बढ़ा पाएंगे बल्कि अपने अंदर की गहरी समझ और इंट्यूशन को भी मजबूत कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस विषय में अपने अनुभव या सवाल नीचे कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में और भी प्रैक्टिकल टिप्स और एडवांस्ड एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए और ध्यान के इस सफर को आगे बढ़ाइए।